भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे, कितनी हुई, कौन स्वीकृति देता है और इसके क्या क्या उद्देश्य रहे होंगे। ठीक है, तो भारत में पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो यह रूस मॉडल से प्रेरित है, अगर क्वेश्चन आता है तो। और भारत में पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति कौन देता है? एनडीसी मींस राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। और भारत में योजना की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, जिसको बंद करके नीति आयोग लागू कर दिया गया। मतलब भारत पर्यटन राष्ट्रीय संस्था करके है ना, 1 जनवरी 2015 से। और बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, क्वेश्चन आएगा तो 1951 से 1956 तक। इसको क्या बोलते हैं? हेराल्ड-डोमल मॉडल भी बोलते हैं अगर क्वेश्चन आया तो। और इसमें एक लक्ष्य रखा गया था 2.1, लेकिन प्राप्ति हो गई थी जीडीपी कितनी? 3.6। तो इसको सफल योजना बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं भैया। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो 56 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। और इसी से बीएसपी द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्थापित की गई थी, राउरकेला और दुर्गापुर संयंत्र है ना। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या। तो उसी प्रकार और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1961 से 66 तक। इसको सबसे असफल योजना भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। और हमारे पुराने जमाने के लोग बताते हैं, हमारे दादा की बोले 65 में भयंकर अकाल भी पड़ा था। तो इसकी असफलता का ये मेन कारण था। तो पंचवर्षीय योजनाओं से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। 1951 से प्रारंभ, अनुमति कौन देता है? एनडीसी। योजना आयोग समाप्त करके नीति आयोग लागू कर दिया गया। ये सब चीजों को अच्छे से पढ़ना है। और भी है, आपको सफलता प्राप्त करना है ना, तो अपने आप में जुनून होना चाहिए और लूसेंट तो रट्टी होना चाहिए। जैसे 148 बोले तो फट से आर्टिकल 148 क्या है? सीएजी, ऐसे याद होना चाहिए। और अपने को अपने लक्ष्य के प्रति जीना पड़ेगा, अंदर से, दिल दिमाग से, और बिल्कुल उसी के अनुसार आपका दिल और दिमाग काम करता है कि मुझे अब अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। इसलिए सफलता के लिए बहुत 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 मेहनत करना पड़ेगा।